और जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चाहे कितनी प्रॉब्लम्स आएँ, सबको फेस करो और आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं है किसी भी कंडीशन पे। तो आज का मेरा टॉपिक ये है कि अरेंज मैरिज और लव मैरिज। हमें लव मैरिज क्यों करनी चाहिए और अरेंज मैरिज क्यों नहीं करनी चाहिए? तो ज़्यादातर केसेस अभी हम लव मैरिज को अलग हटा के रखते हैं, अरेंज मैरिज की बात करते हैं। तो अरेंज मैरिज देखो, मैं अपनी यहाँ पे थिंकिंग रखूँगी, जो मेरा मेरा सोचना है। तो यहाँ पे सबको अपना-अपना अधिकार होता है रखने का कि अपनी-अपनी सोच रख सकते हैं। तो मैं भी अपनी सोच रख रही हूँ भैया, ठीक है? जिसको बुरा लगे तो मैं पहले से ही माफ़ी माँग रही हूँ। सुनना और निकाल देना, ठीक है? लेकिन मैं अपनी थिंकिंग रख रही हूँ। ज़्यादातर अरेंज मैरिज में देखो क्या होता है ना कि अरेंज मैरिज में लड़का और लड़की दोनों को देखा जाता है। लड़के में क्या देखा जाता है कि लड़का कितना कमाता है, पीता-खाता तो नहीं है, कोई गलत आदत तो नहीं है, कितना धन-दौलत, ये सब चीज़ें देखी जाती है लड़कों में। अब लड़कियों में क्या देखा जाता है, कैसी लड़की है, कैरेक्टर कैसा है, दिखने में कैसी है, शरीर कैसा है, सुंदर है, पढ़ी-लिखी है, काम-काज आता है, नहीं आता है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है ज़्यादातर अरेंज मैरिज में। यानी कि एक सौदेया हो चुका है। परफेक्ट निकला कि हाँ भाई, लड़की वाले हैं, वो लड़कों में ये खूबी देख चुके हैं कि पैसा, धन दौलत, कमाता खाता, ये सारी चीजें देख लिया, यानी कि यहाँ पे सौदा हो गया है। अब लड़के की तरफ से भी सेम लड़कियों में देखी जाएगी, कैसी दिखने में है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है, घर का काम आता है, नहीं आता। भाई अब सब कुछ मैच हो गया। मैच होने के बाद अब क्या होगा ना कि इनकी शादी की जाएगी। अब शादी, अब यहाँ पे एक कंडीशन ये होता है कि लड़का तैयार है या नहीं है, नहीं पूछा गया। लड़की तैयार है, नहीं पूछा गया। मन में क्या है, नहीं है, कुछ नहीं पूछा गया। घर वालों ने उनका रिश्ता कर दिया, बच्चों को मजबूरी में करनी पड़ी। बहुत सारे बच्चे भाई अपनी इच्छा से भी कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे बच्चे इच्छा ना होते हुए भी तब भी शादी के लिए हाँ कह देते हैं। अब ये कंडीशन हो गया, यानी कि यहाँ पे एक सौदे का रिश्ता हुआ। सौदे का रिश्ता हुआ, लड़के वाले ने लड़की को देखा, और जो लड़की वाले हैं वो उन्होंने लड़कों को देखा। सौदा का रिश्ता हो चुका है। अब यहाँ पे जब कहने का मतलब ये है कि भैया अगर तुम्हें पैसे, धन दौलत और इन सब चीजों को देखकर ही, शान शौकत को देखकर ही शादी करनी है और इसे आप एक पवित्र रिश्ता के नाम से सम्मानित करते हो, तो आप गलत हो। सीधा सीधी मैं आपको बताऊं, फिर क्या है ना कि इसे सम्मान चाहते हो कि इस रिश्ते को बहुत सम्मान मिले, पवित्र रिश्ता कहा जाए, और इसे एक पवित्र रिश्ता का नाम देने के लिए फिर बात है, पंडित को बुलाते हो, उनको भी पैसे देते हो, शादी करवाते हो। तो क्यों ऐसा ढोंग रचाते हो? क्यों ऐसा ढोंग मत रचाइए। शादी जो होता है ना, एक बहुत ही पवित्र बंधन होता है। दो आत्माओं का मिलन होता है, दो मन का मिलन होता है। जब तक इन दो का मिलन नहीं हो सकता, ये शादी ही पवित्र नहीं माना जाएगा। यहाँ पे तो सौदेबाजी हुई है अगर अरेंज मैरिज की मैं बात करूँ तो। अब यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ लव मैरिज की। अब लव मैरिज में देखो देखो, मैं अपनी अपनी थिंकिंग रखी हूँ, सब अपनी अपनी थिंकिंग रख सकता है। अब लव मैरिज में देखो, हमारे जब अगर मैं बात करूँ तो हमारे भगवान भी लव मैरिज को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं और उन्होंने भी लव मैरिज करी है। आप किसी को भी उठाकर देख लो। और वैसे भी मैं बात करूँ ना तो लव मैरिज कोई सा भी युग को उठाकर देख लो, भगवानों ने भी लव मैरिज ही किया है। और सबसे जो पहला लव मैरिज है, प्रेम विवाह, भाई हम शिव शक्ति ने किया है। यानी कि हमारे भगवान शिव ने और माता पार्वती ने, यानी शिव शक्ति ने पहला लव मैरिज, दुनिया का पहला लव मैरिज हुआ है। तो यानी कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कहने का ये है, जो लव मैरिज होता है, ये आप एक दूसरे को देखकर, आप एक दूसरे का व्यवहार, आप लोगों का कैसा नेचर है, आप लोग एक दूसरे के प्रति कैसा वो रखते हो, डेडिकेशन रखते हो, कितनी केयरिंग करते हो एक दूसरे के लिए, अच्छी कमी हर चीज आप लोगों को पता होता है। लेकिन तब भी आप उस इंसान से प्यार कर रहे होते हो। अगर लड़का गरीब भी है, नहीं भी कमाता है, लड़की सुंदर नहीं भी है, मोटी है, काली है, गिट्ठी है, कैसी भी है, लेकिन जहाँ पे प्यार हो जाता है, बहुत सारे परफेक्ट भी मिल जाते हैं, बहुत सारे अनपरफेक्ट भी होते हैं, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई कैसा होता है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं। तो भैया वहां पे ना रंग रूप धन दौलत कुछ नहीं देखा गया, वहां पे कोई स्वार्थ नहीं है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ प्यार है, वहां पे उनका मन मिल गया है। लेकिन फिर भी हमारा समाज उसको गंदा कह देता है। क्यों कह देता है भैया? तुम अरेंज मैरिज देखा जाए तो एक जुआ है, अगर फिट बैठ गया तो बढ़िया, अगर नहीं बैठा तो सब बर्बाद, ये बात है। लेकिन लव मैरिज में क्या होता है ना कि आप खुद अपनी चॉइस से पसंद कर रहे होते हो। किस्मत में क्या लिखा है किसी का, देखो ये तो नहीं पता ना, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब जहाँ पे सच में सच्चा प्यार होता है, पवित्र वाला प्यार होता है, दोनों तरफ से डेडिकेशन होता है, दोनों तरफ से प्यार इक्वल होता है, साथ निभाने वाला होता है, वो सही मायने में, यानी कि जो मायने कहने का मतलब ये, जो शादी का मतलब होता है ना, एग्जैक्टली मैं बताऊं तो शादी का मतलब ही होता है दो आत्माओं का मिलन, दो मन का मिलन। तो एग्जैक्टली वो हुआ, ना कि अरेंज मैरिज वाले जो जुआ, यानी कि एक सौदा किया गया है। और यहाँ पे कोई सौदा नहीं है, यहाँ पे सच में जो शादी का मतलब है उसको निभाया गया है। लेकिन फिर भी जो हमारा समाज है
जो लोग हैं, 4 लोग पता नहीं कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, हमें नहीं पता। वो आके लव मैरिज को गंदा कहते हैं और अरेंज मैरिज को अच्छा कहते हैं। जहाँ पे मन मिले या ना मिले, जुआबाजी जो भी चीज़, मैं तो इसे ही मानती हूँ कि तुमने एक वो लगाया है, दाँव लगाया है। जीत गए तो बढ़िया, ना जीतो तो कुछ नहीं। लेकिन लव मैरिज में ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे सच में आपका मन मिलता है, आत्मा मिलता है। ये मैं डिफरेंस बताना चाह रही थी कि मैं ज़्यादा लव मैरिज को प्रेफर करती हूँ, क्योंकि कोई सा भी युग देख लो भैया, हमारे तो भगवान भी जब लव मैरिज कर रहे हैं, तो फिर मैं भी सोच रही हूँ जस्ट ए जोकिंग, जो किस्मत में लिखा होगा वो तो होगा ही। लेकिन हाँ, लव मैरिज इज द बेस्ट। क्यों बेस्ट है? क्योंकि आप एक दूसरे के बारे में जान नहीं होते हो भाई, जान नहीं होते हो। और मैं दूसरी बात ये भी कहना चाहूंगी कि अगर मैंने कुछ गलत बोला हो या आपकी कोई अलग थिंकिंग हो सकती है, मेरी कोई अलग थिंकिंग हो सकती है, तो ये मैच हो सकता ना हो। लेकिन यहाँ पे सीधा सिंपल सा जो बात मैंने कही है ना, लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बारे में मैंने डिफरेंस बताया है। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है, सबकी अपनी अपनी किस्मत है, किसके साथ क्या होना है, किसके साथ क्या होना है, जिसके भाग्य में जो लिखा है वो होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ इतना ही कहा है कि हमारे भगवान भी लव मैरिज को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि शादी मन का मेल होता है, दो आत्माओं का मेल होता है, दो शरीर का मेल होता है। जब क्योंकि पुराने जमाने में तो ऐसा भी होता था कि शादी करा देते थे और जब सुहागरात होता था तब एक दूसरे को देखते थे। तो पुराने जमाने में तो ऐसा भी होता था। लेकिन जब हम किसी युग की बात करें तो युग में तो भैया एक अलग ही है, जिसके बारे में मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखना। और अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो ऑब्वियसली अपने घर वालों को बताओ, उसके बारे में जानो। और मैं यही कहूंगी, सच्चा प्यार है, निभाने वाला है, केयरिंग है और बेस्ट पर्सन है, तो उसे जाने मत दो।